हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोगों को यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, ये है प्रथम सेमेस्टर सन 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। आ है खरगोश, बा है चूहा, सा है कछुआ, दा है गाय। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सा कछुआ, क्योंकि कछुआ उभयचर प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। आ है धारा रेखित शरीर, बा है पंख, सा है गलफड़े, दा है फेफड़ा। तो मछली का अनुकूलन अंग नहीं है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा दा फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा जो है वो मनुष्य का अनुकूलन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक है। आ है जल, बा है सोना, सा है पीतल, दा है चांदी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आ जल। जल एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है। तो आ है निथारना, बा है वाष्पीकरण, सा है तलछटीकरण, दा है छानना। तो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बा वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। आ है घन मीटर, बा है मीटर, सा है वर्ग मीटर, दा है किलोमीटर। तो किसी भी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सा वर्ग मीटर। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल किसे कहते हैं, लिखिए। तो घर्षण बल क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल में इसको ले लीजिए कि आप अगर सड़क पर तेज़ी से चल रहे हों और अचानक आपका पैर जो है वो केले के छिलके पर पड़ जाता है, तो आप फिसल कर गिर जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल लगता है। तो किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधि, इसमें हो जाएगा मेन पॉइंट रोपण, नेक्स्ट हो जाएगा कलम लगाना, नेक्स्ट उसके बाद दाब हो जाएगा, फिर कलम। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम में रोपण, कलम लगाना, दाब और कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए, पत्तियों के मुख्य कार्य, पत्तियों का मुख्य कार्य होता है पौधों का भोजन तैयार करना। और वो पत्तियां अपना भोजन कैसे तैयार करती हैं पौधों के लिए, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक, जिसकी सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र, जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिनसे पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है, जैसे नागफनी, अर्जी, मौन। ये दोनों पौधों में, जैसे नागफनी, अर्जी, मौन, तो इसमें पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में होती हैं। नेक्स्ट, कुछ दुर्बल पौधों में पत्तियां परतान में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे पौधों को ऊपर उठने में सहायता मिलती है, जैसे जंगली मटर, बिगोनिया आदि।
नेक्स्ट, कुछ पौधों में पत्तियां रंगीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट, कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे कायिक जनन होता है, जैसे अजूबा। इसका लास्ट स्टेप है घटपर्ली। घटपर्ली, ड्रासेरा आदि पौधों में पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे ये पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। तो ये पौधे किस चीज़ के कौन सा प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन। और इसमें नाइट्रोजन प्राप्त करने वाले 2 पौधे हैं, कौन सा? पहला है घटपर्ली और ड्रासेरा। नेक्स्ट, और प्लीज़ अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ आप कोई भी पदार्थों को अगर गर्म करें तो पहले तो द्रव में बदलते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिसको आप गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो देखिए, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपात कहलाते हैं, तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण कपूर, आयोडीन, नौसादर। तो एग्जाम्पल में हो गया कपूर, आयोडीन, नौसादर, क्योंकि ये सभी पदार्थ जो हैं वो द्रव में जब इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेंगे बल्कि सीधे गैस में बदल जाएंगे, इसलिए इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो देखिए, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। लट्टू घूर्णन गति कर रहा है, तो इससे ये ज्ञात हो गया कि जब लट्टू घूमता है तो वो भी अपने अक्ष की दूरी पर ही घूमता है, इसलिए लट्टू में कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित नहीं होती है, बल्कि वह अपने धुरी केंद्र के चारों ओर घूमती है। इसमें एग्जाम्पल में है बर्तन बनाने वाला कुम्हार का चाक। नेक्स्ट है घूमती हुई फिरकी। अगर आप फिरकी को घुमाएंगे तो अपने अक्ष पर ही घूमेगी, ना कि इधर उधर। और उसके बाद हो जाएगा पंखे तथा अपने अक्ष धुरी पर चलती हुई साइकिल का पहिया घूर्णन गति के उदाहरण हैं। तो देखिए, आप लोग अपने घर पर तो देखे ही होंगे, पंखा जब घूमता है या चलता है तो वो अपने एक ही अक्ष पर चलता है, तो पंखे का चलना भी घूर्णन गति के अंतर्गत आएगा। और जैसे साइकिल का पहिया देख लीजिए, साइकिल का पहिया जो होता है वो भी अपने ही अक्ष पर घूमती है। साइकिल की पहिया भी अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो साइकिल की पहिया में भी घूर्णन गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु का लास्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? नाम लिखिए। तो देखिए, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो फर्स्ट पर हो जाएगा आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। तो हमारे शरीर में कुल ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। अब देखिए, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।